भागवत करता हूँ मैं रोजाना। हाँ, अपने मंदिर में आने वालों से सबसे कह देता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती की हमने। ताऊ जी हमारे जैसे एक्स में आर्मी में कह रहे थे कि देखो टीवी देखने पे ना बड़ा घृणा सी होती है। जब मोदी जी का भाइयों बहनों सुनते ही तो मेरा सारा खून जल जाता है। मैं पंडित विवेक शास्त्री। अच्छा, पंडित जी हैं और शास्त्री जी भी हैं हमारे साथ। तो ये बताइए सर, एक बात ये है कि किसान, मोदी जी का कहना है कि एमएसपी से तो कोई छेड़छाड़ नहीं गई है, और जो असली किसान है वो तो खेतों में काम करता है। ये किसान तो वो हैं जो टाइम पास कर रहे हैं अपना। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं माननीय मोदी जी से ये कह देता हूँ, असली किसान ही हैं ये। इनकी आप पे एलआईओ द्वारा सीबीआई जांच करके पता पाड़ो ना, पता कीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से कि ये किसान हैं या वैसे बुलाए हुए हैं। ये मोदी जी आप संगठन को जब प्रचार करते हैं, ये खरीदे हुए किसान नहीं हैं। तुम्हारे प्रचार में जो आते हैं ये हकीकत के किसान हैं। एक मैंने कविता देखी थी, उस पर मुझे एक कविता के 2 शब्द आपको सुनाना चाहता हूँ। मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, किसान से मरने की सुर्खियाँ अखबार में नहीं मिलती। मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती, किसान की मरने की खबर सुर्खियाँ अखबार में नहीं मिलती। हमारे 60 से प्लस 80 तक किसान शहीद हो गए हैं। अभी तक आपने किसी भी कैबिनेट के मंत्री से, किसी भी मंत्री से या किसी भी एमपी एमएलए से नहीं सुना कि हम उस फलाने किसान भाई के लिए संवेदना प्रकट करते हैं। किसी से नहीं सुना। तोमर साहब कहते हैं किसान हमारे अपने हैं। भैया तोमर साहब के किसान सब अपने होते, वो ही आके मिल लेते, वो ही पूछ लेते हमें आकर के दुख दर्द। इतनी दूर तो है नहीं हमारी तोमर जी से, हमारी केवल 15 किलोमीटर की दूरी होगी, 10-11 किलोमीटर की। वो आकर के पूछते तो सही किसानों के बारे में। किसान तो है ही है। एक ईमानदार किसान को जो खुद राशन की कतारों में खड़ा पाता हूँ मैं, खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ मैं। एक और कहावत मोदी ने चलाई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर में भी 1-2 कड़ी हैं। लोग कहते हैं कि बेटी को मारोगे तो मार डालोगे तो बहू कहाँ से लाओगे। भैया अन्नदाता को मार डालोगे तो अन्न कहाँ से लाओगे। हम भी ऐसी कड़कड़ाती ठंड में, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, रजाई में बैठ जाएंगे, हीटर चला के बैठेंगे, गांव में हाथ सेकेंगे। भैया 56 दिन से ज़्यादा हो गए हैं हमें प्लस आज। हम ऐसी कड़कड़ाती में, देखो ताऊ जी बैठे हैं, कितने बड़े बुजुर्ग हैं। ये भी इन्हें हमें इनकी सेवा का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ये खुद हम लोगों की प्रेम में और याद कर करके ये लोग गांव से निकल के यहाँ पे आए हैं। इन्हें बहुत जल्दी माननीय मोदी जी को किसानों के बारे में सोच लेना चाहिए। नहीं सोचेंगे तो अंतोगत्वा इनका अवश्य पतन की ओर है। और माननीय, मैं तो अभी से ही तैयारी कर दिया हूँ। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, मैंने भागवत करता हूँ मैं रोजाना। हाँ, अपने मंदिर में आने वालों से सबसे कह देता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती की हमने। ताऊ जी हमारे जैसे एक्स में आर्मी में कह रहे थे कि देखो टीवी देखने पे ना बड़ा घृणा सी होती है। जब मोदी जी का भाइयों बहनों सुनते ही तो मेरा सारा खून जल जाता है। इन्होंने झूठ का ऐसा मुखौटा पहना है, इन पे झूठ के अलावा, जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं दिखता। और ये तो एकदम इन्होंने दुखी कर रखा है भैया किसानों को। इसने तो केवल अडानी अवानी के अलावा किसी से नहीं सुनी है। ये मैंने आपने भी सुना होगा, ये 2 शब्द ज़्यादा कहते हैं। ज़्यादा भीड़ की मंच होगी वहाँ पे कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्गदा भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। केवल इन्होंने 2 के अलावा तीसरे को सुखी नहीं किया है, अडानी अवानी। यदि सभी सुखी होते तो यहाँ पे नहीं बैठे होते। और एक और हमारे तुलसीदास बाबा ने कहा है, जासु राज्य प्रजा दुखारी सो नरक अधिकारी। जिसके राजा के होते हुए प्रजा दुखारी है उसे नरक मिलेगा। अब क्यों भैया, पिछले जन्म में ऐसा करके आए तो गृहस्थी छूट गई तुम्हारी, इस जन्म में भी ऐसा करके जाओगे, अगले जन्म में क्या पाओगे महाराज। कुछ तो परमात्मा से डरो, कुछ तो लिहाज सोचो। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। तो ये हमारे साथ जवान और किसान मौजूद थे। जवानों ने भी साफ कर दिया कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ये कानून पूरी तरह से वापस नहीं होगा।
ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कैमरामैन महराज के साथ फैजान फारूकी, द पब्लिक व्यू।